ईद की खुशियां और शुक्र का पैगाम। रमजानुल मुबारक की बाबरकत साआतें खत्म होने को थी। आसमान पर मगरिब के बाद चांद तलाश किया जा रहा था। हर आंख बेचैनी से आसमान की तरफ उठ रही थी। हर दिल में अजीब सी कैफियत थी। एक तरफ खुशी कि अल्लाह ताला ने हमें पूरा महीना रोजे रखने और इबादत करने की तौफीक दी, और दूसरी तरफ दिल में हल्की सी उदासी कि रमजान जैसा मुकद्दस महीना रुखसत हो रहा है। मस्जिद के बाहर बच्चे जमा थे। कुछ हाथों में छोटी छोटी दौरबीनें लिए आसमान को देख रहे थे। कुछ अपने बड़ों से पूछ रहे थे, अब्बू चांद नजर आएगा तो कल ईद होगी? अब्बू मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ बेटा, अगर चांद नजर आ गया तो कल ईद होगी। अचानक किसी ने जोर से आवाज लगाई, चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। ये सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ, तमाम अहले इस्लाम को इत्तला दी जाती है कि शव्वाल का चांद नजर आ गया है, कल ईद उल फित्र होगी। ये अल्फाज सुनते ही लोगों के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। बच्चे खुशी से उछलने लगे। घरों में तकबीरात की सदाएं गूंजने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वल्लाहुल हम्द। मगर इसी गांव में एक छोटा सा घर था जहां एक गरीब बेवा औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका नाम फातिमा था। उसके शौहर का इंतकाल चंद साल पहले हो चुका था। रमजान का पूरा महीना उसने बड़ी मेहनत और सब्र के साथ गुजारा था। जब गांव में ईद की खुशी फैली तो फातिमा के दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई। उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। दोनों बच्चे खामोश बैठे थे। छोटा बेटा आहिस्ता से बोला, अम्मी कल ईद है ना? फातिमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा, कल ईद है। बच्चा फिर बोला, अम्मी क्या हमें भी नए कपड़े मिलेंगे? ये सुनकर फातिमा के दिल पर जैसे खंजर चल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अपने बच्चों से छुपा लिए। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नए कपड़े खरीद सके। वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगी, मेरे बच्चों की खुशी का कोई सबब बना दे। इसी गांव में एक नेक दिल ताजिर रहता था जिसका नाम हाजी अब्दुल रहमान था। वो हर साल ईद से पहले गरीबों की मदद किया करता था। इस साल भी वो अपने बेटों के साथ गरीब लोगों के घरों में ईद के तहफे पहुंचा रहा था। रात के वक्त वो फातिमा के घर के पास से गुजरा। उसने देखा कि घर में अंधेरा है और अंदर से बच्चों की आहिस्ता आहिस्ता बातों की आवाज आ रही है। बच्चा कह रहा था, अम्मी फिक्र ना करें, अगर हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम पुराने कपड़े ही पहन लेंगे। ये सुनकर हाजी अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन दरवाजा खटखटाया। फातिमा ने दरवाजा खोला तो सामने हाजी साहब खड़े थे। उनके हाथों में एक थैला था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहन, ये आपके बच्चों के लिए ईद का छोटा सा तहफा है। जब फातिमा ने थैला खोला तो उसमें नए कपड़े, जूते, मिठाइयां और कुछ पैसे थे। ये देखकर फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला दे, आपने आज मेरे बच्चों की ईद बना दी। हाजी अब्दुल रहमान ने कहा, बहन, असल में ये मेरा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है, हम तो सिर्फ एक वसीला है। अगली सुबह ईद का दिन तलू हुआ। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव में ईद की खुशी फैल गई। मस्जिदों से तकबीरात की आवाजें आ रही थी। लोग गुस्ल करके नए कपड़े पहन रहे थे। हर तरफ खुशी का समा था। फातिमा के बच्चे भी नए कपड़े पहनकर खुशी से झूम रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी। जब लोग ईदगाह की तरफ जा रहे थे तो फातिमा के बच्चे भी अपने दोस्तों के साथ ईदगाह पहुंच गए। इमाम साहब ने खुतबा दिया और फरमाया, ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने का नाम नहीं है, ईद असल में शुक्र का दिन है। ईद इस बात की खुशी है कि अल्लाह ने हमें रमजान की इबादत की तौफीक दी। उन्होंने मजीद कहा, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ईद कबूल हो तो हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द के गरीब लोगों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें, क्योंकि इस्लाम हमें यही सिखाता है। नमाज के बाद सब लोग एक दूसरे से गले मिलने लगे।
ईद मुबारक। फातिमा के बच्चे भी खुशी से अपने दोस्तों के साथ गले मिल रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उन्हें मिल गई हो। हाजी अब्दुल रहमान दूर खड़े ये मंजर देख रहे थे। उनके दिल में अजीब सी खुशी थी। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर किसी की मदद करने से इतनी खुशी मिलती है तो हमें हमेशा दूसरों की मदद करने वाला बना दे। इसी वक्त इमाम साहब उनके पास आए और बोले, हाजी साहब, आपने आज एक खानदान की ईद बना दी है। हाजी साहब मुस्कुराकर बोले, मौलाना साहब, असल खुशी तो तब होगी जब हम सब मिलकर हर गरीब की ईद बना दें। यह सुनकर इमाम साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ईद हमें यही पैगाम देती है कि हम मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत को जिंदा रखें। ईद का दिन गुजर रहा था। हर तरफ खुशी थी। बच्चे खेल रहे थे, लोग एक दूसरे के घरों में जा रहे थे। मगर इस दिन एक बहुत बड़ा सबक भी सबके दिलों में बैठ गया था। वो सबक ये था कि असल ईद वो है जिसमें दूसरों को खुश किया जाए। अगर हमारे इर्द गिर्द कोई गरीब, यतीम या मजबूर इंसान है और हम उसकी मदद कर देते हैं तो अल्लाह के नजदीक यही सबसे बड़ी ईद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जो खुद तो पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। इसलिए ईद हमें यह याद दिलाती है कि गरीबों का ख्याल रखो, यतीमों के सर पर हाथ रखो, जरूरतमंदों की मदद करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि असल खुशी माल और दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा और इंसानियत की खिदमत में है। रमजान हमें सब्र सिखाकर जाता है और ईद हमें शुक्र सिखाकर जाती है। अगर हम रमजान के बाद भी नमाज, सदका और नेकियों को जारी रखें तो हमारी जिंदगी वाकई एक खूबसूरत ईद बन सकती है। आखिर में सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह, जिस तरह तूने हमें रमजान की इबादत नसीब की, इसी तरह हमारी ईद को भी कबूल फरमा। हमारे दिलों में मोहब्बत, इखलास और रहम पैदा फरमा और हमें ऐसा मुसलमान बना दे जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। आमीन। और याद रखें, असल ईद नए कपड़ों में नहीं बल्कि साफ दिल में होती है। असल ईद मीठी सोइयां में नहीं बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में होती है। और असल ईद तब होती है जब बंदा अपने रब से राजी और रब अपने बंदे से राजी हो जाए। ईद मुबारक।